वर्णन सुनता है तो उसका तो कल्याण ही कल्याण होता है। जब भगवान के भक्ति में इतने लीन हो जाती है कि हमें भगवान की याद रहने लगती है, तब जाकर भगवान को खुद ही प्रकट होना पड़ता है। एक बारी क्या था, एक बारी एक संत कहीं जा रहे थे, जाते जाते वह जब कहीं लंबे सफर में चले हुए थे तो रास्ते में क्या हुआ, उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी खराब हुई, ठीक करते करते 2 घंटे 3 घंटे सुबह से शाम होने लगी, पर अभी गाड़ी ठीक नहीं हुई। तो जो संत बैठे थे उनके शिष्यों ने सोचा, सुबह के संत हमारे भूखे हैं, इनको कुछ न कुछ भोजन करवा दे। तो वहाँ पर एक पास में ढाबा था, तो संतों के शिष्य थे, उन्होंने कहा, ढाबे वाले को कहा कि आप कुछ ऐसा करो जो बिना प्याज लहसुन के जो शुद्ध सात्विक खाना बना दो। उसने ढाबे ने जो है शुद्ध सात्विक खाना बना दिया। अब खाना बनाया, जो ही संत को देने गए तो वह कहने लगे कि मैंने तो आज तक बिना भोग लगाए कभी खाया ही नहीं, अब कहाँ भोग लगाएं, कहाँ सब करें। अब बेचारे सब पीछे भी सोचने लगे, सुबह के भूखे हैं, अभी गाड़ी ना जाने कब ठीक होगी, इस प्रकार सोच का विचार कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक गाड़ी आ गई और गाड़ी आई, उसमें दंपत्ति थे, उनके हाथ में जो थे लड्डू गोपाल थे, और वह आकर ढाबे वाले को कहने लगे कि हमारी जो है सुबह से निकले हुए हैं, हमारे लड्डू गोपाल को भूख लगी है, क्या आप हमारे लिए सात्विक खाना बना सकते हो। अब ढाबा वाला भी और जो शिष्य थे वो देख कर हैरान हो गए कि ये सब कैसे हो गया। उन्होंने भोग लगाया और संत को देने गए तो संत ने कहा कि मैंने अभी तो कहा कि मैं बिना भोग लगाए भोजन नहीं करूंगा। कहने लगे मैं आपका भोग लग गया और ऐसे सारी कहानी बता दी। और वह संत जो थे भागते भागते उस आत्मा के चरणों में आकर गिर गए। कहने लगे आपने मेरे लिए तुझ के लिए इतनी दूर खुद चलकर आए हो भोग लगाने के लिए, ताकि मैं भूखा ना रहूं, ये है। और यह देखकर सब के सब वो हो गए। इस प्रकार जब हम श्रद्धा भक्ति भाव से परमात्मा को पूजते हैं, देखते हैं, करते हैं, तो भगवान हमारे साथ हर पल हर मिनट होते हैं, हर समय हमारे साथ होते हैं।